morning, students. I hope you all are good. Today we have to start a very new topic, which is binomial theorem. We will start with the motivation quotes. Mathematics is the most exact science and its conclusion are capable of absolute proof. Mathematics is most exact science and its conclusion of are capable of absolute proof. आज हम सीखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम की नीड क्यों पड़ी। जैसे कि अर्लियर क्लासेस में हमने सीखा था कि स्केयर और क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 98 का स्केयर हमने फाइंड करना था तो उसको हम लिखते थे 100 माइनस 2 का स्केयर, तो ईज़िली फाइंड कर लेते थे। फिर किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना होता था तो फाइंड कर लेते थे। मगर जब हमें हायर पावर फाइंड करनी हो, जैसे 98 की पावर 25, हायर पावर फाइंड करनी हो तो तब हमें प्रॉब्लम आती थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पास्कल नाम का मैथमेटिशियन था जिसने बाइनोमियल थ्योरम दिया, और इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम की वजह से हम इसको जो है ईज़िली हायर पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कुछ बाइनोमियल थ्योरम का नीड, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। उसके बाद हम इस यूनिट में पर्टिकुलरली जो पॉजिटिव इंटीग्रल है यानी पॉजिटिव पावर की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी रेज्ड पावर ज़ीरो, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें। a प्लस बी रेज्ड पावर ज़ीरो यानी किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होती है, वो हमने पढ़ा था 1 होती है। a प्लस बी पावर 1 विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी। ए प्लस बी पावर 2 यानी ए प्लस बी का स्केयर, क्या फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर प्लस बी पावर 4। यहाँ तक तो आइडेंटिटीज़ हमें याद थी, मगर हायर आइडेंटिटीज़ के लिए हमें अब क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी पावर एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए इसको ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी इसके स्टार्टिंग भी 1 है और एंडिंग भी 1 है, यानी ए की पावर भी 1 है, बी की पावर भी 1 है। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। यानी इसकी पावर 2 है, इसकी स्टार्टिंग ए की पावर भी 2 है, बी की पावर भी 2 है। फिर इसकी पावर 3 है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है। क्लियर। फिर एक पैटर्न और ऑब्जर्व करना है इसमें। देखो ये ए स्केयर है, ये ए है, और नेक्स्ट क्या होगा, 0 होगा। 1 मिनट। यस, एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, ये ए स्केयर है यानी ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर क्या है, 0 है। इट मीन्स ए की पावर्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। फिर बी को ऑब्जर्व करेंगे हम, बी को ऑब्जर्व करेंगे तो बी की वैल्यूज़ क्या है, यानी बी रेस्ट पावर 0 1 होता है, तभी यहाँ लिखा नहीं है। तो बी रेस्ट पावर 0, बी रेस्ट पावर 1, बी रेस्ट पावर 2। सिमिलरली यहाँ पे देखें, बी रेस्ट पावर 0, बी रेस्ट पावर 1, बी रेस्ट पावर 2, बी रेस्ट पावर 3। अंडरस्टैंड। फिर ए की देखें, ए क्यूब, ए स्केयर, ए पावर 0, इट मीन्स ए डिक्रीज हो रही है। बी क्या हो रही है इसमें, बी वैल्यू, बी पावर्स इंक्रीजेज। दो कंक्लूजन हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हम देखेंगे एन के बारे में। यस, ए प्लस बी रेज पावर एन यानी इसका एक क्यूब था, स्टार्टिंग भी 3 से हुआ, एंडिंग भी 3 से हुआ। इसका मतलब ये एन से स्टार्ट हुआ तो एंड भी किससे होगा, बी की पावर भी एन होगी। फर्स्ट कंक्लूजन से एन की वैल्यू।
फिर यहाँ पे बी रेस्ट पावर मैंने बोला था ज़ीरो है, ज़ीरो हम लिखते नहीं है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ना लिखो तब भी कोई बी रेस्ट पावर ज़ीरो। फिर क्या है, ए की पावर कम होगी, डिक्रीज़ होगी तो ए एन थी, एन माइनस वन होगी। बी की पावर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, बी की पावर वन होगी। फिर ए एन माइनस टू, एन माइनस वन था तो डिक्रीज़ हुआ, एन माइनस टू हुआ, तो बी की पावर क्या होगी, इंक्रीज़ हुई, बी पावर टू, प्लस अप टू सो ऑन। एन की पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, एन माइनस एन। बी की पावर क्या होगी, एन होगी। अब इसके इंडेक्स यानी इसकी पावर, पावर को यहाँ पे हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं। और इसके कोफिशिएंट के बारे में, यानी पावर ज़ीरो होगी, उसका कोफिशिएंट क्या है, वन है। पावर वन होगी यानी ये कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट वन है, बी का कोफिशिएंट भी यहाँ वन है। पावर टू होगी, ए का कोफिशिएंट वन है, बी का कोफिशिएंट टू है, फिर बी का कोफिशिएंट वन है। पावर थ्री होगी, ए का कोफिशिएंट वन है, इसका कोफिशिएंट थ्री है, इसका कोफिशिएंट थ्री है, इसका कोफिशिएंट वन है। सिमिलर अगर फोर के लिए इसका कोफिशिएंट ये होगा। तो अगर हम ये हायर में फाइंड करें, ज़रूरी थोड़ी इंडेक्स वन टू थ्री ए प्लस बी रेस पावर एन के लिए फाइंड करें या फोर के लिए फाइंड करें, फोर के लिए तो है, फाइव सिक्स सेवन के लिए फाइंड करें, तब कोफिशिएंट कैसे हम फाइंड करेंगे। इसमें अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये वन 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 स्लाइंटली चल रहा है, ये वन वन भी स्लाइंटली चल रहा है, ये वन है, इसका कोफिशिएंट भी वन वन। अब इसको ऑब्जर्व करें तो वन प्लस वन टू, वन वन साथ में। फिर इसको ऑब्जर्व करें, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, ये वन वन साथ, थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस वन फोर, तो वन वन आएगा। फिर इसको ऑब्जर्व करें, फोर प्लस वन फाइव, सिक्स प्लस फोर टेन, सिक्स प्लस फोर टेन, फोर प्लस वन फाइव, साथ में क्या आएगा, वन और वन। तो इस तरह हम नेक्स्ट टर्म के लिए आराम से यहाँ से कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था कॉम्बिनेशन का फार्मूला, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। एन सी ज़ीरो वन होता है विच इज़ इक्वल टू एन सी एन भी वन होता है। अब ये था जो हमने प्रीवियस पढ़ा, ये वाला कोफिशिएंट वाला, ये तो हाई टर्म्स के लिए पॉसिबल, मतलब फाइंड करना कोफिशिएंट पॉसिबल नहीं है। फिर पास्कल ने कॉम्बिनेशन की मदद से कि हाई टर्म्स के लिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, कॉम्बिनेशन की मदद से इसको सॉल्व किया, इसको फाइंड किया। तो कैसे किया देखते हैं। यस, ये ए प्लस बी रेस्ट पावर ज़ीरो, इसका वन ज़ीरो इंडेक्स है, इसकी पावर वन है, इसका इंडेक्स टू है, इसका थ्री है, इसका फोर है। फिर ये जो वन आया था, एन यहाँ पे ज़ीरो है, एन सी ज़ीरो वन होगा। फिर एन यहाँ के वन, वन से ज़ीरो वन, वन सी वन वन होगा। फिर एन क्या है यहाँ पे टू, टू सी ज़ीरो वन होगा, टू सी वन टू होगा, टू सी टू वन होगा। फिर इस तरह इसको ऑब्जर्व करें, थ्री सी ज़ीरो वन होगा, थ्री सी वन थ्री होगा, थ्री सी टू थ्री होगा, थ्री सी थ्री वन होगा, यानी एन सी एन वन होगा। फोर सी ज़ीरो वन होगा, फोर सी टू फोर होगा, फोर सी वन फोर होगा, फोर सी टू सिक्स होगा, और फोर सी थ्री फोर है, फोर ये एन, और फोर सी फोर वन। फिर अगर हम एन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एन सी ज़ीरो, ए एन, एन सी वन, ए एन माइनस वन, बी वन, एन सी ज़ीरो। यहाँ पे फोर था तो फोर सी ज़ीरो, यहाँ एन है, एन सी ज़ीरो, ए एन आएगा, एन सी वन, ए एन माइनस, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है तो बी की वैल्यू क्या है, वन। फिर एन सी टू, एन एन सी टू, ए एन माइनस टू डिक्रीज़ हुआ, बी बी स्क्र इंक्रीज़ हुआ। फिर एन सी, एन एन से पहले एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन,
ए और बी एन माइनस वन, सिर्फ ए बचेगा। तो फिर लास्ट पे क्या बचेगा, एन सी एन ए रेस्ट पावर ज़ीरो लास्ट पे कम हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा आपका वन। यहाँ पे बी एन माइनस वन होगा, ये क्या है बी एन माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या होगा बी एन, यहाँ पे होगा एन सी एन ए रेस्ट पावर ज़ीरो वन होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ए प्लस बी रेस्ट पावर एन का फार्मूला क्या बना है, एन सी ज़ीरो ए एन सी वन ए एन माइनस वन बी वन, एन सी टू ए एन माइनस टू बी टू, एन सी एन माइनस वन ए बी एन माइनस वन और एन सी एन बी एन। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी रेस्ट पावर एन इक्वल टू सम ऑफ आर फ्रॉम ज़ीरो टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे हम, क्या हम ये एप्लीकेबल हो सकता है हमारा, नहीं क्या एप्लीकेबल, वन माइनस टू एक्स की पावर फाइव, यानी ए माइनस बी का फार्मूला नहीं पढ़ा हमने, ए प्लस बी का फार्मूला, तो उस फॉर्म प्लस वाली फॉर्म में बना लिया, वन प्लस माइनस टू एक्स पावर फाइव। ए क्या है यहाँ पे वन, बी क्या है यहाँ पे माइनस टू एक्स, एन क्या है यहाँ पे फाइव। तो ए प्लस बी एन का फार्मूला क्या होगा, सम आर इज फ्रॉम ज़ीरो टू एन, एन क्या है यहाँ पे फाइव, तो एन सी आर फाइव सी आर ए एन माइनस आर फाइव माइनस आर बी आर, और क्या है यहाँ पे आर हमारा होगा फाइव तक, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव। तो ए प्लस बी रेस्ट पावर एन, वन प्लस माइनस टू एक्स की पावर फाइव, एन सी ज़ीरो, एन क्या है यहाँ पे फाइव, सी आर क्या है यहाँ पे, आर हमारा ज़ीरो से फाइव तक होगा, आर का क्या होगा ज़ीरो से फाइव तक, वन टू थ्री फोर फाइव सी फाइव वन होगा ना, वहाँ तक होगा। तो फाइव सी ज़ीरो, ए पावर क्या है यहाँ पे वन, ए फाइव सी आर कितना है ज़ीरो, ए क्या है यहाँ पे वन, एन माइनस आर फाइव माइनस ज़ीरो फाइव ही होगा, तो वन माइनस फाइव प्लस इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस टू एक्स, आर क्या है यहाँ पे आर इज़ ज़ीरो इन दिस केस, तो ये हो गया प्लस व्हेन आर इक्वल टू वन, फाइव सी आर कितना होगा वन, ए की वैल्यू क्या है वन, एन माइनस आर, एन माइनस आर कितना है वन, फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा फोर, फिर बी कितना है माइनस टू एक्स, तो आर कितना है आपका, आर हमने लिया यहाँ पे वन, फिर फाइव सी टू, एन क्या है यहाँ पे फिर फाइव सी आर क्या होगा टू, ए की वैल्यू वन है, फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा थ्री, एन माइनस आर फाइव माइनस टू थ्री, फिर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस टू एक्स, तो आर क्या है यहाँ पे हमारे पास टू, आर है टू, फिर फाइव सी थ्री, आर यहाँ पे थ्री होगा, ए की वैल्यू वन है, फाइव एन माइनस आर ये, तो फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा टू, फिर बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू एक्स, आर क्या है यहाँ पे हमारे पास थ्री, प्लस एन क्या है फाइव, सी आर क्या है आर इज़ फोर, ए की वैल्यू वन, फाइव माइनस फोर कितना हो जाएगा वन, यानी एन माइनस आर, एन फाइव है आर फोर है, एन फाइव है आर फोर है, तो ये कितना हो जाएगा थ्री। तो बी क्या है, बी की वैल्यू माइनस टू एक्स, आर इज आर यहाँ पे फोर है, प्लस एन क्या है फाइव, सी आर क्या है अब फाइव, फाइव सी फाइव वन होगा ना, फाइव सी फाइव आर इज फ्रॉम ज़ीरो टू फाइव था, फाइव सी फाइव, ए की वैल्यू क्या होगी हमारी वन, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास वन, एन माइनस आर फाइव माइनस फाइव, फाइव एन यहाँ पे फाइव है, आर भी फाइव है, फाइव माइनस फाइव कितना हो जाएगा ज़ीरो, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस टू एक्स, इसकी पावर कितनी आएगी फाइव। ये था इम्पॉर्टेंट स्टेप और फर्स्ट स्टेप। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है मगर ध्यान से देखना पड़ेगा।
NC0 मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में, NC0 1 होता है, 5C0 1 होता है, -2x0 एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1 होता है, NC1 5C1 5 होता है। क्या है NCR फार्मूला लगेगा ना, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, आर 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस आर 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4, प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, तो सिर्फ आएगा क्या 5 आएगा, -2x की पावर 1 -2x ही होता है। अब 5C2 यहाँ पे NCR फार्मूला दोबारा से लगेगा, NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टर, आर क्या है 2 फैक्टोरियल, तो n क्या है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ पे कर, तो ये क्या है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस NC2 है ना, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे लिखते हैं 5C2 को ये लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये आ गया 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका 2 -2x की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 2 का स्केयर 4x²। फिर 5C3 भी सेम तरीके से सॉल्व होगा, NCR फार्मूला लगेगा, NCR फार्मूला लगेगा, दोबारा से NCR फार्मूला क्या लगेगा 5C3 पे, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे -2x क्यूब की पावर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो क्यूब है तो माइनस आएगा, तो x³ प्लस 5C4, दोबारा से NCR फार्मूला लगेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो 5 बचेगा आपके पास, तो यहाँ पे 2x की पावर 4, 2 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16x पावर 4, फिर 5C5 NCN मैंने बोला था 1 होता है, 5C5 क्या होगा NCN 1 होता है, तो 1 हो गया, -2x की पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 32, और पावर ऑड है तो -32x की पावर 5, तो ये 1 ही रहेगा हमारे पास। 5 इंटू 2 कितना होगा -10x, ये 5 4 से 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 10 को 4 से करेंगे 40x पावर 4, फिर 5 4 से 20 20 बाई 2 10 आ गया, 10 इंटू 8 -80x पावर 4, 16 को 5 से करेंगे 80x पावर 4, फिर -32x पावर 5। Dear students, I hope you understand. If you have any doubt, any query, you can ask. Thank you.